दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूजर फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से VBA कोड के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले Alt F11 प्रेस करना है और यहां पर VBA कोड खोलने के बाद आपको सबसे पहला काम यहां पर ये करना है, इंसर्ट पर जाना है और यहां पर आपको यूजर फॉर्म इंसर्ट करना है। यूजर फॉर्म इंसर्ट करने के तुरंत बाद आपको यहां पर क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरह का यूजर फॉर्म बनाने वाला हूं। दोस्तों बेसिकली मैं यहां पर ये बनाने वाला हूं कि मान लीजिए कि मैं जो भी इनपुट करूं उसका स्क्वायर मुझे वहां पर मिल जाए यूजर फॉर्म के थ्रू। तो ये मैं चाहता हूं, बहुत ही सिंपल सा यूजर फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यूजर फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं साथ में आपके पास कंट्रोल आ चुके हैं, टूल बॉक्स आ चुका है। अगर आपका टूल बॉक्स नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहां पर आपको व्यू टैब में जाना है और यहां पे टूल बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। तो टूल बॉक्स बहुत जरूरी है, तभी आप यूजर फॉर्म बना सकते हैं। तो जैसे ही यूजर फॉर्म पे क्लिक करेंगे टूल बॉक्स आ जाएगा। अब टूल बॉक्स में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो 3 लेबल्स आपको पिकअप करने हैं। तो यहां देखिए ए का साइन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करिए और यहां पर क्लिक करने के बाद एक लेबल, दोबारा से इस पर क्लिक करिए और दूसरा लेबल ले लीजिए और दोबारा से इस पर क्लिक करिए, तीसरा लेबल ले लीजिए। यानी 3 लेबल आपको यहां पर पिकअप करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को लेबल्स को सही तरीके से अरेंज कर लेना है। एक लेबल जो है लेबल 1 को मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा अभी। और लेबल 2 को मैं इसके नीचे प्लेस कर देता हूं और लेबल 3 को इसके सामने मैं प्लेस कर देता हूं। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं। लेबल 1 के अंदर सबसे पहले मैं यहां पर लेबल 1 का नाम चेंज करूंगा। एक बार सिंगल क्लिक करिए और यहां पर लिख दीजिए एंटर ए वैल्यू। आप यहां पर वैल्यू एंटर करेंगे। लेबल 2 का नाम आप क्लिक करिए और सिंगल क्लिक करने के बाद आप इसका नाम चेंज कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए स्क्वायर वैल्यू। और जो लेबल 3 है उसे आपको ब्लैंक रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर लेबल 3 को मैं यहां पर ब्लैंक कर देता हूं। इतना आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स दोस्तों यहां पे दिख रहा है, आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और यहां पर इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि इस पर आप एंट्री करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्म आप लोगों को किस तरह से बनाना है, आपको टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करनी है। तो ये आपका फॉर्म में ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसको मैं सही से अरेंज कर देता हूं, सही से इस जगह पर रख देता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपकी वैल्यू शो होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको वैल्यू शो करवानी है अपनी, जो भी यूजर फॉर्म में वैल्यू आप एंटर करेंगे उसके बाद उसका स्क्वायर आपको यहां पे दिखाई देगा इसके अंदर। ओके, और ये आएगा कैसे, ये आएगा एक बटन के थ्रू। तो हमें यहां पर 2 बटन की जरूरत होगी। तो मैं यहां पर देख रहा हूं AB नाम का एक कमांड बटन है, इस पर आप क्लिक करिए और यहां पर एक कमांड बटन ये दे दीजिए और AB नाम का जो बटन है उसे दोबारा से दे दीजिए। अब पहले कमांड बटन को आपको नाम क्या देना है मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आपको पहले कमांड बटन पे जो है नाम आप दे दीजिए यहां पर। तो मैंने यहां लिख दिया फाइंड स्क्वायर वैल्यू। ये मेरे पहले कमांड बटन का नाम हो गया और मेरे दूसरे कमांड बटन का यहां पे नाम मैं लिख देता हूं एग्जिट। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस कमांड बटन का नाम जो है अपने हिसाब से दे दिया है एग्जिट। ठीक है, इस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल कोड है। उसके बाद आपको जो पहला कमांड बटन जो कि फाइंड स्क्वायर वाला है उस पर आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपको कमांड बटन 1 में एक कोड लिखना है और वो मैं बता देता हूं आपको क्या लिखना है। ध्यान से देख लीजिएगा, कोड ये लिखना है लेबल 3 डॉट कैप्शन इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। आपने बेसिकली किया क्या है, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू इनपुट करेंगे आप लोग उसका स्क्वायर करना है। तो आप देखिए यहां पर आपको सिंपली लिख दिया मैंने, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू के साथ। दैट्स इट। उसके बाद आपको कमांड बटन 2 के बारे में लिखना है। तो कमांड बटन 2 पे डबल क्लिक कीजिए और जो दूसरा कमांड बटन है उसके ऊपर आप कोड क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अनलोड मी। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जिट होना है तो अनलोड मी कर देंगे तो एग्जिट हो जाएंगे उस फॉर्म से। ठीक है, वापस से फॉर्म पे चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। फॉर्म में बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैंने लिखे हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं था। बहुत सिंपल तरीके से आप ये फॉर्म बना सकते हैं, आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को अगर आप एक्सेल पे लाना चाहते हैं तो आप कैसे लाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। इस विंडो को क्लोज करने के बाद आप डेवलपर टैब के अंदर इंसर्ट सेक्शन पे जाएंगे। यहां पर आपको कमांड बटन एक्टिव एक्स कंट्रोल दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें और यहां से आप एक कमांड बटन बना ले। तो ये जो कमांड बटन है ये आपके उस यूजर फॉर्म को एक्टिवेट करेगा। तो मैं यहां पर इस कमांड बटन का नाम भी चेंज कर देता हूं। राइट क्लिक प्रेस करिए और यहां पर कमांड बटन ऑब्जेक्ट के अंदर एडिट पर क्लिक करिए और जैसे आप करेंगे यहां लिख देते हैं हम लोग
ओपन यूजर फॉर्म। तो मैंने इस पे लिख दिया है, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया यूजर फॉर्म ओपन कर दीजिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, अगर आप चाहते हैं कि इस पर यूजर फॉर्म ओपन हो तो अभी ये काम नहीं करेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, यूजर फॉर्म ऑन नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करिए और इस पर एक कमांड लिखिए दोस्तों। कमांड क्या है, यूजर फॉर्म 1.show। ऐसा क्यों लिखा आपने, बेसिकली उस यूजर फॉर्म का नाम था यूजर फॉर्म 1। तो हमने क्या कहा, हमने सिंपल से कहा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, मेरा जो यूजर फॉर्म है मेरे सामने शो हो जाए। बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। और अब अगर ये आप चलाना चाहते हैं, ये अभी डबल क्लिक करने पर चलेगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका डिजाइन मोड अभी एक्टिवेट हो रखा है। आपको डिजाइन मोड को बंद करना होगा। जैसे ही डिजाइन मोड बंद करेंगे तो आप देखिए ये क्लिक करने के लिए रेडी है। आप इस पर क्लिक करें, फॉर्म खुल चुका है। फॉर्म खुलने के बाद आप इसमें वैल्यू एंटर कीजिए 95 और फाइंड स्क्वायर पे क्लिक करिए और ये देखिए आपका स्क्वायर आ चुका है ना, कमाल की चीज। और बेसिकली आप इसमें कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे वो उसका स्क्वायर आपको करके दे देगा रिजल्ट में, है ना, कमाल की चीज। ये था बहुत सिंपल ट्रिक जिससे आपने एक यूजर फॉर्म क्रिएट किया और बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और ये सिंपल यूजर फॉर्म आपको क्रिएट करना आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना।